जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं बोधगया विधानसभा के उसी क्षेत्र में हूं जहां पे कल बोधगया विधानसभा के वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत जी इसके बगल में शिलान्यास करने वाले हैं और इन लोगों का तेज़ी से मांग उठ रहा है। एक रास्ता को हम दिखा देंगे, महज 800 मीटर की एक लंबी रास्ता होगा। इधर कैमरामैन इधर दिखाइएगा, आप लोग साइड हो जाइए। जो रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रेती ज़मीन में सड़क बनाई गई थी और ये लोग ग्रामीणों ने हंसी खुशी से इस सड़क को बनाने के लिए ज़मीन को कुर्बान कर दिया था। बीच में इस पर देखिएगा कि एक पुलिया भी बनाया गया था। पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसी पुलिया पर तमाम ग्रामीण जनता है और बोधगया विधानसभा के एक पंचायत पड़ता है। कौन पड़ता? नौडिहा झुरांग। नौडिहा झुरांग के गोली गाँव में है और तमाम समाज सेवी गाँव के सब माई बहन चाची लोग जो हैं सब आवाज़ उठा रहे हैं विधायक कुमार सर्वजीत जी के खिलाफ। इन लोगों का मानना है जिस तरह से हमारे क्षेत्र में कल शिलान्यास करिएगा, ये रोडवा का भी विधायक जी जल्दी शिलान्यास कर दीजिए। जीतन राम मांझी जी से नाराज हैं क्योंकि वो उनका भी इस क्षेत्र पड़ता है, वो भी सांसद हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जी, आप लोग मतलब ये हमें बुलाए हैं और इतना जनता को एकत्रित किए हैं, क्यों? जी आप खुद ही देख सकते हैं और ये जनता की नाराज़गी है कि आज तक ये रास्ता पहले थी लेकिन जो टूटी है भारी बारिश हुई थी और रास्ता टूट गया था, जिससे इस पंचायत का जो संपर्क है इस पार से उस पार वो अभी तक नहीं जुड़ पाया है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक के जुड़ना है वो बताइए। ये सीधे इधर आती है फतेहपुर से, इधर से आती है गोली गांव होते। हाँ। गोली गांव होते ये नौडिहा झुरांग मचरक धनछू झारखंड को ले जाकर सीधे ये रास्ता मतलब फतेहपुर बाजार से आती है और आप देख सकते हैं कि एक इस वीडियो में चल रहा होगा गम्हरी कोन पर से घुरता है। हाँ। गम्हरी कोन पर से जब घुसिएगा तो इस गांव में आने के लिए एक पुल पड़ता है। पुल तक के वन विभाग क्षेत्र पड़ता है जिसके कारण से महज 500 मीटर वन विभाग के कारण ये रोड को नहीं बनाया गया। उसके बाद इन लोग जब ये गोली गांव क्रॉस करते हैं तो गोली गांव से जो रास्ता है महज 800 मीटर बाकी है ना जी, 800 मीटर लंबाई होगा आसपास, जिसके कारण से ये लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत पड़ती है। नहीं जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि को तो क्षेत्र का कोई भौगोलिक स्थिति पता नहीं है और जो उनको सलाहकार भी हैं उनको भी सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं कि वस्तु स्थिति वास्तव में क्षेत्र को घूरना चाहिए और लोगों को समस्या को समझना चाहिए। हर दल के लोग कार्यकर्ता होता है, कम से कम उससे तो सलाह लीजिए कि सही क्या होता है गलत क्या होता है। आप पत्रकार महोदय आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ से गम्हरी कोन पर से जो आपने भी इस बात को देखते हुए आ रहे हैं, आपकी बातों से पता चला कि आप मुआयना करके देखे हैं। जो गम्हरी से महज यहाँ 2 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर में 500 फीट आपका जो होता है वो वन विभाग का है। शेष जो है से जमीन वन विभाग का नहीं, 500 फीट का बाद जो है से आपका बिहार सरकार का जमीन है। सड़क है, सड़क कच्चा है, कुछ टूट गया है, कुछ बना हुआ है। पानी का बहाव है, पानी सब टूटा, बगल नदी है। आप 1 किलोमीटर अगर सड़क बन जाता, मात्र 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से आप फतेहपुर से चौपारण जोड़ने में मात्र 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर बनने से हम चौपारण जुड़ जाते हैं। जो झारखंड और बिहार का एक हमारा आवागमन जुड़ जाता है। जो हमारा यहाँ का क्षेत्र, जितना हम बाजार फतेहपुर जाते हैं उतना चौपारण भी हमारे लोग जाते हैं। और चौपारण का ये तो दुर्भाग्य कहिए, हमारा बगल में विधायक अकेला जी भी थे, हमारा यहाँ विधायक भी थे। एक समय हमारा कुछ दिन पहले हमारे विधानसभा में 3 विधायक थे। लेकिन जो आज मेन जंक्शन टर्न ऑफ मोड़ है, जो आप यहाँ नौडिहा झुरांग है जो, और वहाँ का तीनों का मोड़ भी है, और 1 किलोमीटर के महज छोड़ 1 किलोमीटर के चलते आज इतनी बड़ी माने जनसंख्या का बाधित है। अच्छा बात है, विधायक जी काम करना चाहिए, लेकिन भौगोलिक स्थिति को चिंतन करना चाहिए कि कहाँ से कहाँ क्या होना है। अगर 1 किलोमीटर कार्य किया जाए तो चौपारण और फतेहपुर और गया का रास्ता 12 बजे रात में भी लोग आसानी से चलाएंगे। तो कल ही आप ही का क्षेत्र में विधायक जी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। वही चीज़ का तो बोलना चाहते हैं विधायक जी, आपका तो वो काम करना चाहिए। मात्र 3 गांव का बनो, 3 गांव के लिए भी बनना चाहिए, लेकिन उनको ये होना चाहिए कि पब्लिसिटी कहाँ हो ज़्यादा की जरूरत है। आप देख रहे हैं एक संडेसर आपका जो कलका मठ का रास्ता है, वहाँ का इतनी डिमांड लोग को उठा, कहाँ वो लेके चले गए? कहाँ जरूरत ज्यादा है, कहाँ कम जरूरत है, किसको पहले बात हम पूछना चाहते हैं, आप लोग विधायक जी पर काहे निर्भर हैं? सांसद जी का क्या दायित्व बनता है? जीतन राम मांझी जी का? जी देखिए, जीतन राम मांझी जी का भी दायित्व बनता है, लोकसभा सांसद है, लेकिन ये 1 किलोमीटर काम करने के लिए क्या लोक संसद की जरूरत है? तो ये तो मुखिया जी भी बनवा देंगे। मुखिया जी नहीं बना पाते हैं,
अच्छा। चूंकि इसलिए कि मुखिया जी का पास जो अभी जो जितना का फंड है मुखिया जी को, और जो सबको सरस्वती पंचायत समिति हमारे बगल में साथी जो बोल रहे हैं पंचायत समिति के भी नहीं होगा। ये समिति साहब है ना, आप भी तो बनवा सकते हैं महाराज। जी, हम लोगों के उतना लंबा फंड नहीं ना हो पाता है। अच्छा जी, इतना 1 किलोमीटर आप जानते हैं कि कितना पैसा लगता है 1 किलोमीटर। इसका थोड़ा सा मिट्टी का भी भराव ज्यादा होगा, इसलिए इसमें 10-15 लाख 20 लाख का जरूरत होगा। मुखिया जी भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। लेकिन ये विधायक कर सकते हैं। लेकिन विधायक जी आरोप लगाते हैं कि वन विभाग का कार्य होने के चलते नहीं होता है। तो ये तो वन विभाग में नहीं पड़ता। आप श्रीमान ये तो नहीं पड़ता है, 500 भी पड़ता है। हम विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ का प्रस्ताव दिए जो आपका अनुमति नहीं मिला है? आप कहाँ प्रस्ताव भेजे जो सरकार अनुमति ने, उसका कॉपी उपलब्ध कराइए। हम आज सरकार के सदस्य होने के चलते आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए विधायक जी को यहाँ के आपके जनता चैलेंज दे रहे हैं कि आपने कहाँ पर कॉपी ऐसा हम लोग को दिखाइए कि कहाँ पर आपने इस बात को प्रस्ताव को रखा है कि वन विभाग को पारित किया जाए। यही कहना चाहते हैं। ये देखिए चाची लोग हैं, तो विधायक जी को क्या वोट उठ दीजिएगा? आप नहीं देंगे वोट, नहीं देगा वोट। जब पुल बनेगा और रोड निकलेगा तब वोट देगा, तो ऐसे नहीं देगा। विधायक जी लोग जो हमको आरोप लगाते हैं कि हम एक पछिया न्यूज बनाते हैं, इन लोग को हम सिखा नहीं दिए हैं। काहे देंगे वोट? जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं। जो भी होगा हम लोग का कोई मतलब नहीं है। वोट के बारे रहता तो 3 बार आप लोग आते हैं नेता विधायक, अब वोट पर जाता है तो उसको पीएस मिलते मिलते जिंदगी खत्म हो जाता है। ये कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम लोग नहीं देंगे वोट, एक महिला नहीं देंगे वोट, या तो मैं हम अपना गाँव से नहीं देने देंगे वोट। तो आपके बगले में विधायक जी आएंगे कल? कहाँ आएंगे? ये बगले में ऊपटी हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग के गांव में आकर के देखें विधायक जी, हम लोग कौन स्थिति जाते हैं। हम लोग के बच्चन के एग्जाम रहता है तो घूम के जाता है, बच्चन रह जाता है। क्या करेंगे? वोट दे करके क्या करेंगे हम लोग? तो आपके क्षेत्र में जीतन राम मांझी जी भी काम किए हैं। एक मिनट, आपके क्षेत्र में जीतन राम मांझी जी काम किए हैं, पता है? हाँ, तो कहाँ किया है काम? कुछ काम किया हम लोग का? जीतन राम मांझी जी ना काम किया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं काम किया हम लोग का, कुछ नहीं काम ना नहीं। तब अभी मतलब विधायक जी को वोट नहीं नहीं देंगे वोट। कहाँ देंगे वोट? हम लोग दह जाएंगे, बाल बच्चा के दह देंगे, जानवर गेरू दह जाएगा तो वोट दे करके माला जपेंगे हम लोग। नहीं देंगे जब तक पुल और रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। जब बाल बच्चा ना देंगे। विधायक कुमार सरवजी जी वोट देवो चाची? नहीं देंगे। कैसे देंगे? चाची देंगे ये आधार पर। हम लोग जब फतेहपुर से आते हैं मार्केट से, जब 6 बज जाता है तो जो गमरी में जब ऑटो आता है ना, तो हम लोग के पहुँचाने नहीं आता है घर पे। हम लोग जाइए वाहन उतार के जैसे जाइए आप लोग चला जाइए। तो हम लोग आने के लिए सोचते हैं। तो हम लोग देखिए रोड बनवा दीजिएगा विधायक जी, हम लोग के रोड पास करा दीजिए, रोड बनवा दीजिएगा, आप पुल बनवा देगा। हम लोग के बच्चा जब जाता है पढ़ने के लिए स्कूल में, तो देखिए हम लोग के सोचने पड़ता है कि कैसे हम लोग के बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग के पहले रोड पास कर देगा, पुल बनवा देगा, तो हम लोग वोट लगाएंगे। ऐसे तो वोट नहीं लगाएंगे हम लोग। देखिए बच्ची कैसे पार हो रही है नदी में, कितना। अरे बाबू बाहर आ जाओ। कहाँ जा रही है? खिसियाल हमरा पर क्या खिसियाल? वीडियो बनाने खिसियाएंगे किसको पास? हम चाची के मदद करने आए, चाची हमरे पर खिसिया रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण जनता, छोटे छोटे बच्चे कैसे नदी में पार होके इस पार से गोली गांव से उस पार जाते हैं, है ना। हाई स्कूल है पीछे, देखिएगा वीडियो हम दिखा देंगे, छोड़िएगा इधर हम दिखा देंगे। मतलब गोली गांव से हाई स्कूल वहीं जाते हैं बच्चे लोग। अब यही साइड में दीजिए, साइड आइए। यही नदिया से विधायक कुमार सरवजी जी, ये गोली गांव के जो बच्चे लोग होते हैं ना, हाई स्कूल ऐसी नदिया के नीचे नदिया में हो के जाते हैं। अगर तेज बहाव में पानी आएगा तो बच्चा लोग दहने का भी यहाँ पे आशंका देखा जाएगा। यहाँ बच्चन तो भट पड़ता है, बूढ़ा दह गया यहाँ तो बच्चन कहाँ आती होगा। हाँ, एक बूढ़ा और 2 बच्चा दह गया है मांझी जी का, समझे। इतना यहाँ दिक्कत है आने जाने में रास्ता के। हम लोग विधायक जी के 2 बार वोट दिए। तो मांझी जी देखने आए कि नहीं? कभी भी नहीं। 2 को मांझी जी दह गए? कोई नहीं, 2 मांझी दह गया, फिर भी यहाँ तक देखने नहीं आया है। उन्हीं के लोग। तो आप लोग जीतन राम मांझी जी से भी नाराज हैं? दम वो आवेंगे तो चप्पल और जूता का माला पहनावेंगे उसको। तो जीतन राम मांझी जी को बारे में बोल रहे हैं चप्पल जूता का माला पहनाएंगे। करेगा उसी को वोट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हैं?
जैसा करनी वैसा भरनी होगा। कैसा करनी? पुल पास होगा, सबका वोट मिलेगा। बच्चा दह जाता है, बूढ़ा दह जाता है, इसको देखना है ना। पानी बढ़ जाने के बाद लोग दह जाता है, तो देखना चाहिए ना। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा लगता है राजनीति में इन्वॉल्व है, ये तो भैया ही है, ठीक है। अगर विधायक जी शिलान्यास नहीं किए तो क्या करिएगा आप लोग? हम लोग बहिष्कार करेंगे, पूरा बहिष्कार। वोट नहीं मिलेगा। इस गांव में, इस पंचायत नौडिहा झुरांग पंचायत में इस रास्ता से 8 गांव जाता है। 8 गांव में हम आपको बताते हैं, नौडिहा हो गया, झुरांग हो गया, हराकुरा हो गया, मचरक हो गया, रंगैनी हो गया, टेंगैनी हो गया, चोड़ी हो गया, सारने हो गया। ये सारा पंचायत नौडिहा झुरांग के अंदर सारा गाँव आता है, जिसका मेन रास्ता यही है जो पूरा घूम के जाता है। उसके बाद चौपारण भी जाती है, तो इसी रास्ता से जाता है। अगर ये रास्ता आज अभी ऐसे इलेक्शन तक का शिलान्यास नहीं होगा तो पूरा पंचायत का वोट बहिष्कार होगा। किसको वोट नहीं देंगे? अभी तो विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा का ही बहिष्कार होगा। मतलब आप लोग सब राजद को समर्थक है, राजद को वोट देते हैं, यही ना? अब 2 बार यहाँ से राजद ही जीत के गया है, तो फिर कैसे नहीं समर्थन किया? तो नुकसान कुमार सर्वजीत को सीधा सीधा होगा, तो होगा ही ना, यही ना? मतलब नुकसान सीधा सीधा सर्वजीत जी को होगा, यानी कि राजद का होगा। आप लोग अगर आप लोग के गांव में इस रास्ते का शिलान्यास नहीं करेंगे तो आप लोग विधायक जी को, कुमार सर्वजीत जी को, राजद को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ, नहीं करना ना, एकदम सही बात। वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं। बूढ़ी जा जाता है, बाल जा जाता है, मर जाता है, कैसे जाता है? बोला झूठ कभी नहीं बोला। आप लोग विधायक जी को वोट नहीं दीजिएगा कुमार सर्वजीत? जब रोड नहीं दे वोट, नहीं दे। हम लोग के सुनिए, एक बताओ है कि हर गांव पीछू छठ घाट बनल है। हम लोग के गांव में चलिए तो छठ वाला घाट बना हुआ है। 10 गो लैट्रिन करते वहाँ रख देते हैं। हम लोग के गांव में क्यों नहीं बनता है? मुखिया जी के कहते हैं, मुखिया जी बोलते हमको पामर नहीं है। मुखिया जी कहते हमको पामरे नहीं है, तो कहाँ से बनेगा? हाँ, मिलता याद है तो हम थोसबे की बढ़बे आगू। चलिए, तो देखिए, हम अभी थे बोधगया विधानसभा के उसी क्षेत्र में जहां पर कल विधायक कुमार सर्वजीत जी का आगमन होगा। कई सारे पुल पुलिया रास्ते का शिलान्यास करेंगे, लेकिन सबसे जो देखने को ये मिला कि ये अगर रास्ता बन जाएगा महज 800 मीटर का, तो 8 से 9 गांवों का जुड़ाव हो जाएगा। और यहाँ नहीं बल्कि बिहार से झारखंड तक लोग जा सकेंगे। दुख इस बात का है कि जब तक रास्ता नहीं बनेगा और बारिश का सीजन रहेगा तो यही नदियां में से बच्चे लोग तैर के जाते हैं, डूब कर जाते हैं। और यहाँ पे 10+2 विद्यालय है ना जी, 10+2 विद्यालय में बड़ा शर्म की बात है। कुछ लोग कहेंगे कि हम एक पक्षीय न्यूज बनाते हैं। ये भाई, इन लोगों को हम सिखा नहीं दिए हैं, इन लोग हमको बोलने के लिए बुलाए हैं और आवाज उठाने के लिए बुलाए हैं। आप लोग विधायक को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, हम तो विधानसभा के लिए नहीं देंगे। क्यों पार्टी के नहीं? आप जी चाचा? विधायक जी कहना है कि गोली गांव के कसम खा के मंदिर भी कहे, हाथ उठा के तब हम बनावेंगे, वोट देगा तब हम बनावेंगे। विधायक जी कहते हैं आप लोग कसम खाइए तो हम वोट देंगे। हाँ जी, बोला है, पुल देंगे। हाँ बोला है। इसमें 2 विधायक जी के हम बनवाए हैं, वोट दिए हैं अपना गांव से, समझे? हम लोग तेली समाज से हैं, ठीक है? अगर हम लोग तेली वोट देंगे फिर भी राजद में, फिर भी सर्वजीत पासवान नहीं कहेंगे कि वोट दिया है, और नहीं देंगे फिर भी कहेंगे वोट नहीं दिया। नीतीश कुमार बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा बिहार, तो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? तो उसका योजना चलेगा तो नहीं बोलेगा। बच्चा आता है गोली से हाई स्कूल जाने के लिए नोडिया झुरांग, इधर पीछे आइए, तो रास्ता देगा तभी लड़कियां पढ़ेगा। जब रास्ता है नहीं तो जाएगा स्कूल कैसे? हम लोग स्वयं वोट दिए हैं और अभी नहीं मिलेगा। अगर रोड की विकास कहते हैं कि विकास पुरुष है, सर्वजीत कुमार जी कहते हैं। नीतीश कुमार के वोट देते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन बोलता है? 2 बार यहाँ से पूछिए, अभी वार्ड नंबर 5 से वो रिकॉर्ड निकाले कि 2 बार अगर हुआ है चुनाव उनका, तो कितना नंबर से लीड किया है कि नहीं किया है? जो 3 बार सही में राजद के वोट देते हैं। राजद का वोट वो लोग कहे कि आप हमको जिताइए, हमने विकास किया है, लेकिन विकास यही देखिए विकास हुआ है। अब भी बोल रहा है कि एक बार और जिताइए तब इसको गार्ड वाला पुल बना दे। तीसरा बार? हाँ, तीसरा बार। तब अभी वोट नहीं दीजिएगा? सीधी सी बात, जब शिलान्यास होगा तब ही वोट पड़ेगा। चलिए, तो हम जिस रास्ता पे अभी हम रास्ता का जिक्र कर रहे थे, साइड दीजिएगा, इधर आइएगा मुकेश जी, है ना? यही रास्ता का हम लोग जिक्र कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए
कैमरा में इधर आइएगा जल्दी से। वहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चे लोग के देख रहे हैं ना, वहीं से बच्चा लोग घुसता है और ऐसे देखिए ऐसे घुस के और 10+2 विद्यालय है वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। कितना मतलब जान को जोखिम में डाल के इसी नदी में जाते हैं। और इसी नदी के ऊपर कल विधायक जी आएंगे, शिलान्यास करेंगे, है ना। तेज बारिश आने के बाद बह जाता है। कैमरा मैन इधर देखिएगा, ये देखिए रास्ता है। आप रास्ता को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चकाचक ये रास्ता है। चलिए, तो हम अभी थे बोधगया विधानसभा के क्षेत्र में और गांव का नाम है गोली, पंचायत है नौडिहा झुरांग, जो वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत जी के क्षेत्र में पड़ता है और सांसद जीतन राम मांझी जी का क्षेत्र में पड़ता है। न तो मांझी जी का यहाँ पता है और न ही तो कुमार सर्वजीत जी का पता है। क्या समझते हैं बोधगया विधानसभा के बारे में वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत जी और सांसद जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री के बारे में क्या समझते हैं? यहाँ के लोगों का मानना है कि हमारे बच्चे कब तक इस नदी से तैर के पढ़ने के लिए 10+2 विद्यालय तक जाएंगे। जब तक हमारे बच्चे 10+2 विद्यालय तक के पढ़ने के लिए जाएंगे तब तक हम लोग वोट का अब से बहिष्कार करेंगे, इन लोगों का मानना है। अब कब देखा जाएगा कि कुमार सर्वजीत इस रास्ते को शिलान्यास करेंगे और यहाँ से वोट बटोरने का काम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।